अक्षत सर से एक इंटरव्यू में पूछा, सर आप मोटिवेशनल रहने के लिए क्या करते थे? जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो एंड आई एम वेरी श्योर कि वो जो डेज थे बड़े एग्जॉस्टिव थे कि हाँ पूरा दिन आप तैयारी कर रहे हो, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे, कैसे मोटिवेटेड रहते थे? अक्षत सर ने कहा, मेरा ये पर्सनली मानना है कि सेल्फ मोटिवेशन इज द की टू क्रैक दिस एग्जाम। ओके, जब आपका मोटिवेशन अंदर से इतना स्ट्रांग होता है तब आप अपने एफर्ट्स, जो सेक्रीफाइस, जो हार्ड वर्क लगता है इस एग्जाम में, यू कैन सस्टेन इट, वरना अक्सर बच्चे बर्न आउट हो जाते हैं। सो आई बिलीव सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं कैसे रखता था? एक तो सबसे पहले ये था कि यह मेरा डिसीजन है। ओके, यहाँ मैं खुद से आया हूँ। जिंदगी में पहली बार जो है ऐसा लगता था कि यार खुद से एकदम निर्णय लिया है, हम तो अब तो इसको पाना ही है। सो सबसे पहले तो अंदर एक आग लगी रहती थी। उसके अलावा मेरा ये मानना है कि मैं रिजल्ट की कभी चिंता नहीं करता था, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चे बस यही चीज़ को लेकर टेंशन में रहते हैं कि हमारा क्या होगा, कहीं ये डिसीजन सही था नहीं था, क्या पता मैं तो पहले ही सही था, और यहाँ तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, इस साल नहीं हो पाएगा, अब क्या करूँ? मैं कभी भी यह सब नहीं सोचता था। कभी ऐसा नहीं सोचा कि इसकी तो सक्सेस रेट इतनी कम है, मेरे पास तो एक अच्छा जॉब ऑफर था। कभी नहीं सोचा, सिर्फ जो है अपने दिन के जो एफर्ट्स देने होते थे उनके बारे में सोचता था, अपने जो टारगेट्स अचीव करने होते थे उनके बारे में सोचता था, और सारी जान उसी में लगा देता था। तो यह मेरा एक सबसे मतलब, इफ़ आई कैन गिव अ मैसेज टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, आप ऐसी चीज़ों से मत होइए जो आपके हाथों में नहीं है। रिजल्ट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, प्लीज़ डू नॉट बी कंसर्न अबाउट इट, बी कंसर्न विद द टाइम दैट हैव बीन गिवन टू यू, एंड दैट टाइम इज़ द टाइम विच यू हैव टुडे, विच यू हैव टुमारो। प्लीज़ बाकी चीज़ों के बारे में मत सोचिए। अगर आपकी मेहनत में सच्चाई है, एफर्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, आज नहीं कल, बट आएंगे जरूर। आई कैन से दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये सब बातें अलग क्यों ना मैं यहाँ जो हमारे तहसील में जो हमारे एक वर्क स्टाइल है, जो वर्क कल्चर है ऑफिस का, क्यों ना जितना मेरे पास समय है मैं इसके लिए डेडिकेट करूं कि वर्क कल्चर एक यहाँ पे सुधार सकूं। तो उसी हिसाब से मैंने काम करना चालू किया। मुझे स्टार्टिंग में कुछ लोग बोलते थे कि यार तुम ऐसी जगह आए हो जहाँ पे वर्क कल्चर उतना अच्छा शायद नहीं हो, अगर तुम इंदौर से कंपेयर करो, ऐसा कुछ कंपेयर करो। परंतु फर्स्ट डे से ही आप सबके साथ जब मैंने बैठकें लेना चालू की, तब से ही मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे लोग काम नहीं करना चाहते, बस एक डायरेक्शन की जरूरत है, कल्चर की जरूरत है। तो उसी को देखते हुए मैंने थोड़े थोड़े चेंजेस लाना चालू किए। मैं हमेशा ये चीज मानता हूँ, अक्सर मैंने ये चीज नोटिस भी किया है कि जो गैर सरकारी लोग होते हैं, जैसे मेरे भी कई सारे कॉलेज के दोस्त हैं जो कि अभी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, अन्य भी लोग हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि सरकारी कार्यालय में जो है काम नहीं होता है, काम करना नहीं आता है लोगों को, या धीमी गति से काम होता है। ऐसा नहीं है। मतलब जब से मैं सेवा में आया हूँ मैंने विभिन्न विभिन्न दौर देखे हैं। हालांकि नेचुरली मेरा टेन्योर बहुत ही अभी छोटा ही है, परंतु चाहे वो कोविड का समय रहा हो, चाहे अन्य विकास कार्यों का समय रहा हो, चाहे राजस्व के मूल काम रहे हो, निर्वाचन के काम रहे हो, ये चीज मुझे एहसास हुई कि जब सरकारी टीम काम करना चालू करती है और जब मिलकर काम करती है, तो जो काम हम करते हैं वैसा काम कोई और ना कर सकता है। मैं राजनगर की अच्छी बातें सुनता रहूंगा और आप लोगों के माध्यम आप लोगों से हमेशा जुड़ा रहूंगा।